उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तमाम आरोप आपकी सरकार पर कह रहे हैं, बिजली नहीं, सड़कें नहीं और तमाम मुद्दों को लेकर आपके पास क्या जवाब? देखिए, सरासर झूठ है। इस समय सबसे ज्यादा जैसलमेर में जीएसएस बने हैं। विगत 5 सालों में, भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो चुका था और यहाँ जलदाय विभाग की ये हालत थी कि जलदाय विभाग के टैंकरों में तेल भरवाने के लिए पैसे नहीं थे सरकार के पास और टायर के लिए पैसे नहीं थे और हालत खराब थी। इस समय सर्वाधिक अगर बिजली का काम कहीं हुआ है ऊर्जा का, तो ये इस समय यहाँ कांग्रेस सरकार में हुआ है। सर्वाधिक जीएसएस बने हैं, सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन हुआ है और जहां एक और उत्पादन हुआ है वहां सर्वाधिक जीएसएस बनने के साथ साथ फीडर बने हैं। उमेश जी, अभी ये भी कहा गया कि आप लोग लड़ते रहे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, तो उसका भी नुकसान हुआ जनता को? बिल्कुल नहीं, जैसलमेर में किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं और शानदार तरीके से ऐतिहासिक काम हुए हैं विगत 5 सालों में। अशोक गहलोत जी की सरकार ने जैसलमेर जिले में शानदार काम करवाए हैं, एक से एक बढ़कर काम करवाए हैं। इन 5 सालों में जो हुआ वो अपने भ्रष्टाचार के आंकड़े लेकर आए, लेकिन जनता अपने सवाल लेकर आई। मनीष जी आइए जरा, कुछ लोगों से सवाल ले लेते हैं। आप कुछ कह रहे थे जब वो अपनी बात उन्होंने बोला है कि जीएसएस बनाए हो, ये हम क्या किसान फैमिली से है, लाइट तक नहीं मिल रही है तो जीएसएस किस काम के, जीएसएस किस काम है? अभी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से बोलो या किसी से, पीछे से आवाज आई है कि 8वीं तक थी, 10वीं तक कर ली या 12वीं तक कर ली, उसमें टीचर ही नहीं है तो किस काम के वो बताओ मुझे। भाई जिन विद्यालय इन्होंने खोले हैं, कॉलेज भी खोले हैं, उनमें स्टाफ एक नाम मात्र का नहीं है। जहाँ छात्रों की स्कूलें खोली है वहाँ एक भी अध्यापिका नहीं है और वो भी एक अध्यापक है जी। अध्यापिका नहीं है, तमाम बातें चल रही है। आपका क्या? कुछ सवाल सर, मैं एक आम फैमिली से हूँ, मैं एक किसान वर्ग से हूँ। यहाँ पे भाजपा सरकार थी जब बराबर 6 घंटे लाइट आती थी किसानों को, अभी 3 घंटे लाइट तक नहीं आ रही है, डीपियां जल गई है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे जनता कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे जो महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार और अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान उसमें नंबर 1 चल रहा है। दलित उत्पीड़न में, दलित अत्याचार में राजस्थान नंबर 2 पे है। दलित विधायक होने के बाद में। आप कुछ कहना चाहते? सर, ऐसा है, हमारे जैसलमेर में एक बड़ा विकास के लिए व्यवसाय एक ही है, वो आज 3 महीने से हड़ताल करके तंबू में बैठे हैं हमारे खडाल साइड, उसकी रोजी बिल्कुल नहीं है और विधायक वहां तक हुए, विधायक वहां तक उसके टेंट में तक नहीं गए। चलिए इसका भी, लेकिन मुझे लगता है अंजना जी से हमको जवाब लेना चाहिए, क्योंकि महिला अत्याचार का मुद्दा है, तो आप उनसे अगर पूछ पाए। महिला अत्याचारों को लेकर देखिए, राजस्थान में हम जहां जहां भी घूम रहे हैं ना, इसको लेकर सवाल उठ रहा है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है, महिलाएं असुरक्षित हैं राजस्थान। कांग्रेस में, अगर कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में है, मैं कह रही हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री साहब जो हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा, उसने महिलाओं अत्याचार को लेकर या महिलाओं को लेकर काफ़ी वो संवेदनशील रहे। आज अगर अपन देखें कि अगर घटनाएं होना और उसके बाद उस पर त्वरित कार्रवाई करना, सबसे शायद भारत में जो एक राजस्थान एकमात्र राज्य ऐसा है कि जहां पर एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है, आवश्यक रूप से दर्ज करना है। आप मणिपुर को उठा के देखिए, 80-80 दिनों तक जो हमारे देश की सेवा करते हैं उनके परिवार की महिलाओं के साथ घटना होती है और पता तक नहीं चलता है। लेकिन एक मिनट अंजना जी, त्वरित कार्रवाई अगर हो रही है तो फिर सवाल ये उठता है ना कि ये ग्राफ बढ़ क्यों रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि दूसरे राज्यों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, वो छिपाई जाती है, चाहे वो हम ऐसा है क्या? मनीष जी जी, आप बताइए, क्या एफआईआर दर्ज होने की वजह से मामले ज्यादा आते हैं? ये इनकी प्रियंका जी यूपी में जाके कहती है कि बेटियों के साथ में अपराध होते हैं, वो होते हैं, तो राजस्थान में चुप क्यों है? राजस्थान में बलात्कार में नंबर 1, प्रतिदिन 17 बलात्कार होते हैं। देश में 22% बलात्कार के मामले राजस्थान में हुए हैं, तो ये इनके आंखें नहीं खुलती है, इनको दिखता नहीं है। ये प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में तो जाके ये बयान देती है, क्या राजस्थान में इसका मुंह बंद क्यों रहता है? यहाँ बहन बेटियां वैसी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।